मेरी बड़ी पसंदीदा दुआ है सानू सारी जिंदगी किसी बंदे दा मोहताज ना करी। अल्लाह सानू धीआं पुत्रां दा भी मोहताज ना करी। अल्लाह जिन्हां को पुत्र नहीं नेक पुत्र दे दे। अल्लाह जिन्हां दियां बेटियां जवान ने इज्जत वाले रिश्ते मुहैया फरमा दे। अगर तुसी मैनू ये गल पुछो ना, शेख साहब माशाअल्लाह किताबां लिखदे हो, तलबा नू पढ़ांदे हो, असफार करदे हो, जिंदगी का सब नालों कीमती मौका किहड़ा है? मैं माशाअल्लाह तबारक अल्लाह इस नतीजे ते पहुंचिया कि इंसान दी जिंदगी का सब नालों कीमती मौका होए कि जिस मौके अंदर उन्होंने अपनी इसलाह का मौका मिल जाए। कई लोग दुनिया तो टुर गए, ना उन्होंने अकायद की इसलाह का मौका मिलया, ना अखलाक की इसलाह का मौका मिलया। जानवरां नालों बदतर, बल हम अवल, जानवरां नालों बदतर जिंदगी गुजार गए कि उन्होंने जिंदगी अंदर सही मानिया ना तवज्जो करके इसलाह का मौका ही नहीं मिलया। उन्हें बुरी तरह वक्त ज़ाय कर लिया। तुसी अगर तुहाडे कोल बंदा खड़ा हो के मेरे को सवाल करे शेखाना व सवाल आसानी, दूजा सवाल है वे कि होर सब नालों ज़्यादा कीमती मौका बंदे दी जिंदगी का किहड़ा है? सब नालों कीमती मौका है वे कि किसी बंदे नूं अपनी जिम्मेदारी का पता चल जाए तो जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो जाए। फितनियां दा दौर है, इलहाद दा दौर है, हराम दा दौर है। इधर वेखो इनकलाब के नाम ते फड़ लो बेरा रवी है। मैनू जिम्मेदार बच्चियां ने दसिया यूनिवर्सिटीज़ अंदरों कि उस्ताद मोहतरम साडे हॉस्टल अंदर कई बच्चियां आइस दा नशा करदियां ने। तालीम के नाम ते बिल्कुल इश्क मटके दियां महफिलां हो रही ने, मजलसां हो रही ने कॉलेजेस के अंदर और बड़े अदारियां के अंदर। आवारगी है और फिर रहिंदी खुंदी कसर तुहाडे मुल्क अंदर डांसरां ने कढ़ दित्ती है। इन्हां दियां तबाहकारियां दी मौजूदगी अंदर अगर तौहीदो सुन्नत दा खजाना, दीन दा खजाना अपने बेटियां अंदर, अपनियां बेटियां अंदर, अपने भांजियां अंदर, अपने भतीजियां अंदर, अपने पोतियां अंदर, अपने दोतियां अंदर, अपनी नस्ल अंदर मुंतकिल करना चाहते हो ना, तो कम अज कम 3 काम जरूर करो। फहाशी दा सलाब, जो बेहरारवी दा सलाब, जो इलहाद दा सलाब पाकिस्तान अंदर आ रहा है ना, मैं उन्होंने लफ्ज़ां अंदर बयान नहीं कर सकता। मौजूदा हालात अंदर भी मिन जमी दुआलिल आलम, पूरी दुनिया के ममालक नालों ए पाकिस्तान तुहाडे लई अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत जे, अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत जे। और इत्थे तुहानू दीन के मुआमले अंदर मुकम्मल आज़ादी जे। पहले जिम्मेदारी पता की है? तुहाडे चो अगर कोई बंदा कहे ना शेख साहब मेरी बेटी और मेरे नवासियां और मेरे दोते उन्हां च दीन मुंतकिल हो जाए, मैं किहड़ा वजीफा पढ़िया करा? लो जी हुण मैं सब नाल पहला बेटी वास्ते तुहानू वजीफा दसना। बेटी घर पैदा होवे ना उदण तो वजीफा शुरू कर देना। बेटी की उम्र 2 साल है, बेटी की उम्र 10 साल है, बेटी की उम्र 40 साल है, ये वजीफा नहीं छड्डना। इंशाअल्लाह अल्लाह बेटियां और नवासे और नवासियां अंदर दीन मुंतकिल करेगा। हुण मैं तुहानू वजीफा दसना, जरा तवज्जो ना सुनना। सूरत आले इमरान और आयत नंबर 36 का आखिरी टुकड़ा, आयत नंबर 36। अब बेटे इधर वेखो, कोई रस्मी कॉन्फ्रेंस नहीं, साडा अलहमदुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर नामी ग्रामी अदारा है। बिल्कुल क्लास वाला माहौल बना के बैठो, सब ने इंशाअल्लाह जवाब देना है। सूरत आल इमरान ते आयत नंबर 36, मिलके बोलो आयत नंबर, सारे नहीं बोलते, आयत नंबर। ये पढ़ते रहा करो, मसला भी दस देना, कदी कदी क्याम च पढ़ते रहो। और मेरी तहकीक तो यह है कि अहयानन कदी कदी बतौरे दुआ इनू तुसी सजदे च भी पढ़ सकते हो, आखिरी तशहुद अंदर पढ़ते रहो। वजीफा केड़ा है? व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा, व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। ऐ मेरे अल्लाह, ए जड़ी तू मैनू बेटी अता फरमाई है, मिसाल के तौर पर तुहाडी बेटी का नाम ज़ैनब है, तुहाडी बेटी का नाम आयशा है, तुहाडी बेटी का नाम हफ्सा है, तुहाडी बेटी का नाम फातिमा है, तुहाडी बेटी का नाम मैमूना है, तुहाडी बेटी का नाम तूबा है। जो भी तुसी सोहना नाम अपनी बेटी का रखे है, ये ना ज़हन अंदर रख के सारी जिंदगी अपनी बेटी लिए वजीफा पढ़ते रहो, दुआ करते रहो। व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा
اے میرے اللہ میں شہزادی نو تیری پناہ اندر دینا اللہ دل دے اس ٹکڑے نو تیری پناہ اندر دینا اللہ اگوں جڑی اولاد ہوئے میرے نواسے نواسیاں میں انہاں نو بھی تیری پناہ اندر دینا من الشیطان الرجیم اللہ ساری زندگی انہاں نو شیطان دیاں شرارتاں تو بچائیں اللہ شیطان دیاں خباستاں تو بچائیں اللہ شیطان دے اثرات تو بچائیں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سیدہ حنہ علیہ السلام نے اے وظیفہ سیدہ مائی مریم علیہ السلام دی ولادت پڑھے ہے تے ویکھ لو اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ مائی مریم علیہ السلام نو پورے جہان دیاں عورتاں دے فضیلت عطا کر دیتی ہے اور میرے بیٹے بیٹی نو چھلے پان دی لوڑ نہیں کڑے کڑے پان دی لوڑ نہیں تاگے پان دی لوڑ نہیں میں تے منتا والے دے اندر پیغام دینا چاہنا تیری غیرت کتھے ٹر گئی ہے جوان بچیاں لے کے انہاں بے حیا بابیاں دے کول جانا ہے اے غیر مارم تیریاں بیٹیاں دے کڑتے سنگ دینے اے غیر مارم تیریاں بیٹیاں دے ڈپٹے سنگ دینے اے غیر مارم تیریاں بچیاں دے نیفے ناپ دینے آؤ لوگو غفلتاں دی وجہ تے بچیاں تے جادو دا سر جے غفلت دی وجہ تو نظر بد جے جڑا باپ ہوا اُعِیذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ نہیں پڑھدا وہ اپنی بیٹی نو بڑی برکت تو محروم رکھ دے اپنی بیٹی نو بڑی خیر تو محروم رکھ دے حضرات میں پہلا وظیفہ مکمل کر دیتا ہے وَأُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تے دوسرا وظیفہ اپنی اولاد لی پڑھ دیا رہنا ہے سورۃ الفرقان تے آیت نمبر 74 اے وظیفہ بھی کثرت نہ پڑھ دے رہا کرو ربنا ہب لنا من ازواجنا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہ بیٹیاں والوں میری آنکھاں ٹھنڈیاں کر دے اللہ بیٹیاں والوں میری آنکھاں ٹھنڈیاں کر دے اللہ میں پتر نو نماز پڑھ دیاں ویک تفسیر سن تفسیر میں پتر نو نماز پڑھ دیاں ویکھاں اللہ میرا کلیجہ ٹھر جائے میں تینوں پردہ کر دیاں ویکھاں دین پڑھ دیاں ویکھاں اللہ میری آنکھیاں ٹھر جان یا اللہ میری زندگی اندروں دن نہ آوے میں پتر دی وجہ تو ذلیل ہو جا اللہ میری زندگی اندروں دن نہ آوے تی دی وجہ تو میری عزت خاک اندر مل جائے اور لوگوں 100 گز رسا دے سرے تے گنڈ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا لوگوں ہن پلوں پانی ٹپ گیا جے اے دعاواں یقین دے نال پڑھو استاد محترم شیطان اتنا طاقتور نہیں جنہ ساڈیاں غفلتاں دی وجہ تو طاقتور ہو گیا ہے جنیاں ساڈیاں جہالتاں دی وجہ تو طاقتور ہو گیا ہے جنہیں ساڈے تویزاں تے حماقتاں دی وجہ تو طاقتور ہو گیا ہے چل میں قرآن دا تیسرا وظیفہ بیان کر کے پھر 2 تیریاں ذمہ داریاں بیان کر دینا تیسرا وظیفہ سورۃ الاحقاف ہے تے آیت نمبر 15 ہے یہ دے فائدے اللہ پاک نے سورہ احقاف دی اگلی آیت 16 اندر بیان کر دیتے نے اچھا جے محبت نہ تو انہوں فائدے سمجھ آئے نا پھر میرے وال توجہ کر کے ایمان تازہ ہویا تے پاہمیں سبحان اللہ کہہ لے ہو اللہ پاک نے سورۃ الاحقاف دی 16 نمبر آیت اندر اس وظیفے دے 3 فائدے بیان فرمایا جیڑا میرا بندہ اے وظیفہ پڑھ دے نا اللہ فرماتے نے اسیو دیاں نیکیاں قبول کر لینے ہاں اسیو دے گناہ معاف کر دینے ہاں جدن ساڈے کول آئے گا اسی اس بندے نو جنت دا مہمان بنا دواں گے فرمایا اسی جنتاں دا مہمان بنا دانگے اور بیٹا جے تیرے کر تھی ہے تے پھر تو اے وظیفہ نہیں پڑھ دا تے بڑا محروم ہے جے تیرے پتر نے وظیفہ نہیں پڑھ دا تے بڑا محروم ہے قیام اندر پڑھیا کر تشہد اندر پڑھیا کر تہجد ویلے رب نہ کال ملے تے پڑھیا کر رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
माना है वे मेरे अल्लाह। ओए तर्जमा सुन, कदी तफसीर भी सोने दिल दे नाल सुन लिया कर, कोई ऐतां दे तर्जमे भी दिल अंदर उतार लिया कर। माना की है, अल्लाह मैनू तौफीकां दे दे जेड़े तू मेरे ते नाम कीते ने, मैं उन्हां तेरियां नेमतां दा शुक्र अदा करा। ते जेड़ियां नेमतां मेरे माँ बाप ते कीतियां ने, मेरे माँ बाप सीधे सादे सन, अल्लाह जी उन्हां नेमतां दा शुक्र अदा नहीं कर सके। ते या अल्लाह जेड़ियां तू तौहीद वालियां उन्हां ते नेमतां कीतियां, जेड़ियां तू दीन वालियां उन्हां ते नेमतां कीतियां, ये भी ते तेरी नेमत है ना। उन्हां मैनू मदरसे दाखिल करा दिता, ये भी ते तेरी नेमत है ना। उन्हां मैनू कुरान दे हवाले कर दिता। या अल्लाह मेरे माँ बाप दे जो तुसी नेमतां फरमाइयां, जे मेरे माँ बाप कोलों कमियां रह गईयां ने, अल्लाह मैनू माँ बाप वल्लों भी शुक्रिया अदा करन दी तौफीक अता कर दे। और महंता वाले दे बसियो पुत्र होने का मज़ा आया ना। अज रातां नूं उठ के कहंदा अल्लाह मैनू अपनी माँ वल्लों शुक्र अदा करन दी तौफीक दे दे, मैनू बाप वल्लों शुक्र अदा करन दी तौफीक दे दे। व अन आमल सालिहन तरदा। सारियां तफसीरां भुल जाया जे, सारा प्रोग्राम भुल जाया जे, पर इस टुकड़े नूं मैं अच्छी तरह समझाना चाहना। अल्लाह तौफीकां दे दे, मैं ज़मीन ते ऐसे अमल करा तू राज़ी हो जाए। और लोगों रिया दा दौर जे, नमूदो नमाज दा दौर जे, लोग नेकियां करते ने, हसद अंदर इन्ना भरिया सारियां नेकियां बर्बाद कर लेंदे ने। लोग नेकियां करते ने, ढिड्डों इन्ने घोड़े ने, निफाक दी वजह तो नेकियां बर्बाद कर लेंदे ने। लोग नेकियां करते ने, गीबतां दी वजह तो नेकियां बर्बाद कर लेंदे ने। लोग नेकियां करते ने, चुगलियां दी वजह तो नेकियां बर्बाद करते ने। जे माना समझाए तो भावें सुभान अल्लाह कह लियो, माना पता की है, व अन आमल सालिहन तरदा। अल्लाह मेरियां नेकियां किते दीपालपुरी ना रह जान, मेरियां नेकियां किते मंथा वाले अंदर ही ना रह जान। अल्लाह मैनू इहो जिहियां नेकियां करन दी तौफीक दे दे, मैं फरिश्ते नेकियां करदा जावां, तू अरशे बरी ते कबूलियत ते रज़ा दे सारे दरवाजे ही खोल दवे। अल्लाह मैनू इहो जिहियां नेकियां करन दी तौफीक अता फरमा दे। व अन आमल सालिहन तरदा व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती। तर्जमा सुन, या अल्लाह मैं ते बड़ी कोशिश करना मेरी औलाद सुधर जाए, पर या अल्लाह मैं इस दुआ दे जरिए तुहानू अपनी औलाद दे दरम्यान ते अपने दरम्यान मैं हुण तुहानू रखना। अल्लाह मेरियां धीआं नू तुसी सुधार दिओ, अल्लाह मेरे पुत्रां दे दिल तुसी फेर दिओ। जो मैं पुत्र दे बारे ख्वाब वेना, अल्लाह मेरे वो ख्वाब पूरे कर दिओ। धी दे बारे जो मैं ख्वाब वेना, मेरी तेरे मसन दे हदीस ते बैठे, मेरी तेरे मसन दे कुरान ते बैठे, पूरी दुनिया ते अल्लाह दे दीन ते इस्लाम दी वकालत करे। अल्लाह मेरी औलाद नू सुधार दिओ। इन्नी तुब तो इलैक, मैं मुड़ मुड़ के तुहाडे वल आना। व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, मैं जिन्ने जोगा तुहाडे आखे लगना। लो जी पहली गल मैं मुकम्मल कर लई, दो जरा 20-25 मिनट मैं अगलियां दो गल्लां भी करा। ए वजीफे पढ़ते रहा जे, अल्लाह तुहाडियां औलादां दे दिल अंदर नूर उतारदा रहेगा। ए वजीफे पढ़ते रहा जे, अल्लाह तुहाडियां औलादां दे दिल अंदर खैर उतारदा रहेगा। अच्छा जांदे जांदे ना मैनू एक गल लाजमी दस जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह असी कुरानी वजीफे पढ़ने यार, भावें असी थोड़े हाँ, भावें असी अनपढ़ हाँ, भावें असी माड़े हाँ, भावें साडे कोल वसाइल थोड़े ने, पर एक बारी मेरे सीने ठंड पा दियो, अल्हम्दुलिल्लाह असी छल्ले पांदे। अद्धे बोल दियो खैर, मिलके बोलो ना, छल्ले पांदे, फिर बोलो कड़े पांदे, धागे पांदे, जाली बाबियां दे कदमां च डिगदे, असी दरूद कढ़दे, डरे डरे बोलदे हो, असी वजीफे कढ़दे, क्यों नहीं कढ़दे? मैं दस देना असी ये काम क्यों नहीं करते। असी काल अल्लाह काल रसूल मन्निया, भावें असी थोड़े हाँ, भावें साढ़े मदारस थोड़े ने, वसाइल थोड़े ने, तवज्जो मेरे वाल, असी काल अल्लाह काल रसूल मन्निया। मेरे वाल वेखना जे, असी काल अल्लाह काल रसूल मन्निया। शिरको बिद्दत वाले तवीज़ां नूं ते हत्थीं भन्निया, शर छड्ड के ते हिस्सा लिया, खैरां दे विच दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच।
मैं बयान करके टुर जाना, मैनू दोस्त आते हैं जी हज़रत भाई आए सन, आते सन फैसलाबाद वाले मौली साहब ने वजीफे बड़े सोहने दसे ने, मौली साहब ने गल्लां बड़ियां सोहणियां कीतियां ने, पर दसो मौली साहब दा मुर्शद किहड़ा है, मौलवी साहब दे बाबे होनी किहड़े ने, मौलवी साहब दे हुजूर पाक किहड़े ने, मुरली साहब किहड़ी गद्दी ते बैत होए ने, मौलवी साहब दे पीर किहड़े ने। लो मैं लगदा ये भी गल तुहानूं दस जाना, साडा पीर सोना पीरां दा पीर सजना, साडा पीर सोना पीरां दा पीर सजना, जिहदे जिक्र ने कलेजा दिता चीर सजना, सानू तुई ना फिरो इना शहरां दे विच, दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच, दिल करदा मैं रोज़े दे पास होवां, इस जन्नत तो कदी ना उदास होवां। हज़रत शेख अल अथरी हफ़िज़हुल्लाह ताला, शेख अल हबीब हज़रत अब्बास हफ़िज़हुल्लाह ताला, असातिज़ा और तलबा समेत मैं तुहाडे सारिਆਂ ਲਈ दुआ करना, मेरा ईमान और यकीन रासख रब कबूल करेगा। अल्लाह सानू मदीने दी हाज़री नसीब फरमा। ध्यान ना मैनूं क्यों रब ने लै जाना जी, अल्लाह मदीने लै जा, ध्यान ना क्यों अल्लाह ने लै जाना जी, अल्लाह मक्के लै जा, अल्लाह मदीने लै जा, अल्लाह साढ़े बच्चियां नूं मक्के मदीने दा राही बना दे। दिल करदा मैं रोज़े दे पास होवां, इस जन्नत तो कदी ना उदास होवां, लिखिया जावां बिलालां ते ज़ुबैरां दे विच, दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। दूसरी गल सुन लो जी, मैं तुहाडी दूसरी जिम्मेदारी दसनी है। हज़रात ज़ी वकार जे मसलक बचाना चाहते हो, हाजी साहब मेरे वाल वेखना, जे मसलक बचाना चाहते हो, जे सहीहुल बुखारी बचाना चाहते हो, जे मनहज अहले हदीस बचाना चाहते हो, जे सुन्नत बचाना चाहते हो, जे खैरत बचाना चाहते हो, जे अपनिया नस्लों अंदर दीन वेखना चाहते हो, और बाबिओ मैं रब दा वास्ता दे के कहना, जे माइयां सुनदियां पईयां जे, अपने घरां दे माहौल इस्लामी बनाओ, अपने घरां नूं कुरान हाउस बनाओ, अपने घरां नूं हदीस हाउस बनाओ, अपने घरां नूं एहतराम हाउस बनाओ, अपने घरां नूं मुहब्बत हाउस बनाओ, अपने घरां नूं प्यार हाउस बनाओ। इधर वेखो, अपने घरां नूं मुसल्ला हाउस बनाओ, अपने घरां चों ओए ओए कड्डो, अपने घरां चों गाली वाला कल्चर कड्डो, अपने घरां चों घूर के वेखना कड्डो, अपने घरां चों नजायज़ सख्तियां कड्डो, अपने घरां चों ताने मेने कड्डो। अल्लाह दी इज्जत दी कसम लोगो, कईयां घरां दे अंदर बच्चे दीन तो बागी हो गए, बच्चियां दीन तो बागी हो गई। जो माँ बाप हथी कार्टून विखाणगे तो नस्ल का तो बेड़ा गर्क होना है, जो माँ बाप हथी ड्रामे विखाणगे तो बेड़ा गर्क तो होना है। उठो अपने घरां नूं मुसल्ला हाउस बनाओ। अच्छा मैं ना कदी कदी हैरान हो जाना, नबी अलैहिस्सलाम ने मीरारन कई दफ़ा इस बात का हुक्म फरमाया। आपने फरमाया सिहाबा नमाज घर अंदर पढ़िया करो, नमाज घर अंदर पढ़िया करो, और तुहाडी मेहरबानी है नमाज घर अंदर पढ़िया करो। आखिर नबी अलैहिस्सलाम ने इन्नी तरगीब दी, वजह की है? आपने फरमाया सिर्फ फजर दे 2 फरज, जोहर असर इशा दी 4 फरज, मगरब दे 3 फरज तुसी मस्जिद अंदर पढ़ने ने, बाकी वितर घर अंदर पढ़ो, नफल घर अंदर पढ़ो, सुनता घर अंदर पढ़ो, इशराक घर अंदर पढ़ो, तहज्जुद घर अंदर पढ़ो। इसदा फायदा की होएगा? सिर्फ मैं तुहाडे सामने 2 फायदे बयान कर देना। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने, जेड़े घर मुसल्ला हाउस बन जाते हैं ना, जिन्हां घरां च माँ ते बाप मुसल्ला बिछा के कहते ने सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला। एक ते अल्लाह बच्चियां दे दिलों च नूर पैदा करदा है, सुरूर ते दीन दी मुहब्बत पैदा करदा है। दूसरा फरमाया फरिश्तियां दा आना जाना घर अंदर लगा रहिंदा है। तीसरा फायदा जरा तवज्जो ना सुनिया ने, फरमाया जेड़े घर मुसल्ला हाउस बन जाते हैं, अल्लाह उस घर दियां लड़ाइयां चुक लैंदा है, अल्लाह उस घर दियां नहूसतां चुक लैंदा है, ते अल्लाह नफलां ते मुसल्ले बिछण दी वजह तो उस घर नूं अल्लाह बरकत हाउस बना देंदा है।
ਲੋਗੋ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨੌਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਬੇਬਰਕਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਮੁਸੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਚਦੇ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਹਾਊਸ ਬਣਾਓ। ਭੁਟਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਘਰ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਘਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬੇਟੇ ਦਾਰੁਸਲਾਮ ਦਾ ਡੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਤਰਜਮੇ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਘਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਜਵੀਦੀ ਕੁਰਾਨ ਘਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਦਰਾ ਕੁਰਾਨ ਘਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 3 ਕਮਰੇ ਨੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 15 ਕੁਰਾਨ ਹੋਣ। ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਵੀ ਜਾਏ, ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜਨ, ਰੱਬਨਾ ਗਫਿਰ ਲੀ ਵਾਲੇ ਵਾਲਿदैया, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਾँ बाप ਨੂੰ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲਾ ਹਾਊਸ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਤਰਾਮ ਮੁਹੱਬਤ ਹਾਊਸ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਓਏ ਓਏ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 8 ਸਾਲ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 10 ਸਾਲ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਸੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਰਵੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਕਿ ਤਲੀਮੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਮਦਰਸੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸਾਂ ਨਾ ਪੌਣਾ ਸਪਾਰਾ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਬੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਲਿਦ ਮੁਹਤਰਮ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰਦੇਸ ਖੁਦ ਕੱਟਾਂਗਾ, फेरियां खुद ला करांगा, रेड़ी खुद लावांगा। मेरा पुत्र मैनू कुरान पढ़ के विखा दे और मैं इस प्यो की जुत्ती तो लखा मन सोना कुरबान कर दिया। नहीं जे लभदे हो जे वली मापे। मैं क्या पुत्र होड़ की अल्लाह को लेना ही। और बच्चा थोड़ा जिहा रो पिया तो मैनू कहंदा हज़रत शेख तुहाडियां सारियां गल्लां दुरुस्त ने पर मेरे अब्बू ने मैनू गालां कढ़ कढ़ के मेरी मत मार दी है। मैनू हर वेले आंदे ने ओ उल्लुआ, ओ बगैरता, ओ झुडवा, फलां दा बच्चा उत्थे टुर गया, फलां दा बच्चा उठे टुर गया। मैनू डिग्रेड कर करके मैनू मंदा बोल बोल के मेरा तो शेख साहब कलेजा फटिया पिया। होर 15 दिन बाद मैं तो ऊंजी मदरसे छड़ जाना है। मैं क्या चलो बेटा मैं तुहाडे वालिद नाल गल करा। दोस्तों दा वालिद मेरे को आ गया। मैं बुजुर्गां नू मुखातब करके आख्या बुजुर्ग